हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। एक छोटा सा प्रदेश। 15 अगस्त 1947 को जब हम अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुए तो छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी जिन पर कई राजाओं ने कब्जा कर रखा था। एक और छोटा सा प्रदेश बना, ये है हिमाचल प्रदेश। ये कैसे बना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 12 ज़िले हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। सबसे पहले 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जब एग्जिस्टेंस में आया, जब एक राज्य का उदय हुआ तो इसे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में बनाया गया। चीफ कमिश्नर प्रोविंस एक ऐसी स्टेट होती है जिस पर सेंटर की तरफ से एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जिसमें कि 30 प्रोविंसेस होती है, रियासतें मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया। चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ये है 1948 की तस्वीर। हिमाचल उस समय कुछ ऐसा था। इसमें 23 तहसीलें थी। महासू ज़िले के अंदर 11 तहसीलें थी। अर्की, कसुम्पटी, कुमारसैन, सोलन, ठियोग, रामपुर, रोहड़ू, चिन्नी, जुब्बल, सुन्नी और चौपाल। सिरमौर के अंदर 4 तहसीलें थी। नाहन, पोंटा, रेणुका, पछाड़। आगे बात करते हैं मंडी की। मंडी में 6 तहसीलें थी, जो कि तीसरा ज़िला था हिमाचल प्रदेश का। मंडी, सुंदरनगर, चचियोट, सरकाघाट, करसोग और जोगिंद्रनगर। चंबा के अंदर 5 तहसीलें थी। चंबा, भरमौर, चुराह, भटियात और पांगी। इसके बाद 1951 में स्टेट का दर्जा दिया गया। इस तरह से हिमाचल प्रदेश पार्ट सी का स्टेट बन गया 1951 में। 1954 में एक छोटा सा जो ज़िला था उसे ऐड किया गया इसमें, जो था बिलासपुर। 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों, 1960 में महासू को डिवाइड किया गया 2 ज़िलों में। महासू से एक जो चीनी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर 6ठा ज़िला बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद पंजाब का रीयूनियन हुआ 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरह का बना। इसमें लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा 3 ऐसे ज़िले थे जिन्होंने मिलकर हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उसको 55,673 वर्ग किलोमीटर बना दिया। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल का जो ढांचा था वो कुछ इस तरह का था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये देश का 18वां राज्य बना। इसके बाद 1972 में कांगड़ा को रीयूनियन करके उसमें से ऊना और हमीरपुर को अलग कर दिया गया और शिमला, जो कि महासू था, महासू में से 2 डिस्ट्रिक्टें बनाई गई, एक शिमला और एक सोलन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। में यहाँ पर जांस्कर रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल, धौलाधार और इसी के साथ साथ शिवालिक, तो इन रेंजेस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर मैं रेंजेस की बात करूं तो माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पर लाई करती है वो किस तरह से यहाँ से होकर गुजरती है, तो पहली रेंज में आप यहाँ पर देखेंगे जो शिवालिक रेंज है वो कुछ इस तरह से, जो इसका लोअर पार्ट है उसको पूरी तरह से ढक देती है। जो जितना भी हिमाचल प्रदेश का ये लोअर हिस्सा आपने यहाँ पर देखा तो ये सारा आता है शिवालिक रेंज के तहत। और दूसरी जो रेंज है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज जो है ये जम्मू कश्मीर से एंटर करती है चंबा में, और इसके बाद इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो रहता है कांगड़ा में। फिर इसके बाद ये मंडी के ऊपरी हिस्से के साथ साथ कुल्लू की ओर और शिमला में ये रेंज लाई करती है धौलाधार। और इसके बाद अगर पीर पंजल की बात करूं तो पीर पंजल जो रेंज है ये लेसर हिमालय की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि सबसे ज्यादा चंबा में है। उसके बाद ये कांगड़ा और लाहौल स्पीति का यहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर, कांगड़ा और लाहौल स्पीति का यहां पर बॉर्डर बनाती हुई इसके बाद ये कुल्लू में आती है, जहां पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोहतंग पास है वो यहां पर कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में एक पास है, जो कि यहां पर लाई करता है पीर पंजल में। पीर पंजल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इसी के साथ साथ ये जो जलधाराएं हैं यहां पर चेनाब नदी जो निकलती है वो निकलती है लाहौल स्पीति से। उसके बाद कुल्लू से निकलने वाली जो नदी है वो है
आपकी ब्यास नदी, और इसी के साथ साथ तीसरी जो नदी है जो बड़ा भंगाल से निकलती है वो नदी है रावी। इन जलधाराओं को अलग करने का काम भी करती है पीर पंजल। इसके बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रेटर हिमालय है। ये चंबा का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें बहती है। उसके बाद चंबा का जो ऊपरी क्षेत्र है इसमें, और इसके बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो बहुत बड़ा एरिया है उसमें ग्रेटर हिमालय रेंज लाई करती है। नेक्स्ट और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो जास्कर है। जास्कर रेंज यहाँ पर लाहौल स्पीति और किन्नौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर ये दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ, जिसको अलग करता है जास्कर। जास्कर रेंज जो है ये तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को अलग करने का काम करती है। ये रेंज यहां पर है। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज में कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ती है। तो उसमें देखिए सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी के जो निचले क्षेत्र है, चंबा के निचले क्षेत्र, कांगड़ा के जितने भी निचले क्षेत्र है, इसके साथ साथ सोलन और ऊना, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये आती है शिवालिक रेंज के तहत। तो ये आप याद कर लीजिए, इतनी जो रीजन है ये शिवालिक के अंडर आता है। इसके बाद धौलाधार रेंज की अगर मैं बात करूं तो धौलाधार रेंज में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, ये मेनली जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है ये यहां पर आती है धौलाधार रेंज में। पीर पंजल के अंडर, पीर पंजल में आता है चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये जो सारी है ये आती है पीर पंजल रेंज के तहत। इसके बाद ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो ग्रेटर हिमालय चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो इंपॉर्टेंट और हाईली एलिवेटेड जो चोटियां हैं ये ग्रेटर हिमालयाज की है। तो इसमें जो शिला है वो भी इसी में से एक है। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं आपको ये गूगल मैप दिखाता हूं तो यहां पर देखिए आप, ये गूगल मैप है हिमाचल प्रदेश का जो कि यहां पर है। ये आप टोटल बाउंड्री अगर हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो टोटल जो बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश का वो 1170 किलोमीटर है, जो कि कुछ इस तरह से फैला हुआ है। और यहां पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां से लेकर ये जो सारा बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ, ये टोटल बॉर्डर है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, लाहौल स्पीति और दूसरा है किन्नौर। तो ये 200 किलोमीटर का ये यहां पर ये जो रन है ये आप यहां पर देख सकते हैं तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बीच का। तो अब यहां पर ये आप गूगल मैप आपको ये दिखाने के लिए है, ये जो बीच में आप बहुत मोटी सी परत देख पा रहे हैं बर्फ की जो कि यहां पर पड़ी है, ये हिमाचल प्रदेश को एक तरह से डिवाइड कर रही है 2 भागों में। आप यहां पर देखेंगे ये जो लोअर एरिया है सारा का सारा, ये सारा लोअर एरिया है हिमाचल प्रदेश का जो कि बर्फ से नहीं ढका हुआ है। लेकिन इसके बाद का जो रीजन है यहां पर आप इसको देख लीजिए, ये रीजन आपको मेनली बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। इसके बाद जो ये आप यहां पर देख सकते हैं ये सारा शुष्क इलाका है, जो कि जहां पर बर्फ जो बारिश है वो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यहां पर बर्फ पड़ती है। तो ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है जो कि आप मिडल में देख पा रहे हैं। ये यहां पर जास्कर रेंज है जो कि इसको डिवाइड करने का काम करती है। ये यहां पर पीर पंजल रेंज है जो जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद ये कांगड़ा के एरिया में आप यहां पर देख सकते आऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले दर्रे की मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है जो रोहतांग दर्रा है ये बेसिकली कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर के आसपास है और मनाली से ये 51 किलोमीटर दूर है। तो ये सभी आपको पॉइंट्स जो हैं ये याद रखने हैं, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दर्रा है वो है कुंजुम पास, और ये जो दर्रा है ये बेसिकली आपको मिलेगा लाहौल स्पीति में, और ये लाहौल स्पीति में स्पीति घाटी और लाहौल घाटी को, इन दोनों को आपस में मिलाता है। इसकी ऊंचाई जो है 4600 मीटर के आसपास है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद बारालाचा दर्रा जो है ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और पूछा क्यों जाता है बार बार ये आपको बता दूं। बारालाचा दर्रा जो है यहाँ आपको सबसे ऊंचा जो हाईवे है वो मिलेगा। यहाँ लेह लद्दाख वाला जो नेशनल हाईवे है ये आपको मिलेगा देखने में, और लद्दाख और लाहौल स्पीति इन दोनों स्थानों को आपस में ये जोड़ता है। तो आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में कई बार ऊंचाई भी पूछी जा चुकी है, तो 4900 मीटर इसकी ऊंचाई है बारालाचा दर्रा, और यहाँ से जो चेनाब नदी है उसका उद्गम होता है। उसके बाद हामता दर्रा जो है ये आपको मिलेगा कहाँ, जो हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखलाएं हैं वहाँ ये आपको देखने को मिल जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करूँ 4300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, और किन 2 स्थानों को जोड़ता है ये, तो कुल्लू और लाहुल को, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो दर्रा है बोरासू दर्रा, आपको याद रखना है
ये हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों को आपस में मिलाता है। इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर के आसपास है, काफ़ी ऊंचा दर्रा है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद रूपीन दर्रा जो है ये सांगला घाटी और उत्तराखंड को आपस में मिलाता है। और अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा सांगला घाटी कहाँ है। तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि ये सांगला घाटी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता चल जाए और आपका टेस्ट भी हो जाए। तो ऊंचाई की बात करूं 4600 प्लस मीटर के आसपास जो है रूपिन दर्रा है, इसकी ऊंचाई है। उसके बाद चंद्रखानी दर्रे की बात करूं तो ये दोस्तों आपको कुल्लू ज़िले में मिलेगा और कुल्लू के ही दो स्थानों को ये आपस में मिलाता है। पहला स्थान तो है जो मलाना गांव। ये जो मलाना गांव है इसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना ये डेमोक्रेसी वाला स्थान है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है। और जो नगर है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है। इसकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर के आसपास है। उसके बाद चांसल दर्रा जो है इसकी बात मैं करूं तो ये रोहडू और शिमला, शिमला का कौन सा स्थान है ये भी याद रख लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है, दोदरा कबार। और इसकी ऊंचाई जो है 3700 प्लस मीटर के आसपास है। उसके बाद इंद्रहार दर्रा जो है ये कांगड़ा और चंबा इन दोनों जिलों को आपस में मिलाता है। इसकी ऊंचाई है 4300 मीटर प्लस। उसके बाद सांच पास जो है ये आपको मिलेगा चंबा ज़िले में। और चंबा ज़िले की जो घाटियां हैं, पहली तो हो गई चंबा घाटी और दूसरी हो गई कौन सी, पांगी घाटी। इन दोनों घाटियों को आपस में ये मिलाता है। इसकी ऊंचाई की बात करूं 4400 प्लस मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद शिंगोला, दोस्तों शिंगोला दर्रा जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, HS 2018 के एग्ज़ाम में भी आया था। तो आपको याद रखना है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल इन दोनों राज्यों को आपस में मिलाता है। इसकी ऊंचाई की बात करूं लगभग 5100 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद शिपकीला, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में आता है। ये जो शिपकीला दर्रा है ये आपको मिलेगा कहाँ, भारत, तिब्बत, चीन इन तीनों आप कह सकते हैं कंट्रीज़ के बॉर्डर पर। तो महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है जो भी आप कह सकते हैं यहाँ से वहाँ सामान ले जाया जाता है इंडिया से बाहर, चाहे तिब्बत की बात करूँ चाहे चीन की, तो व्यापार के मामले से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिपकीला जो है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किन स्थानों को ये आपस में जोड़ता है। तो अगर आपको ऑप्शन में तिब्बत दिया होगा और हिमाचल प्रदेश तो सही है, अगर चीन दिया होगा तो वो भी सही है। तो इसकी ऊंचाई जो है 4500 प्लस मीटर है। उसके बाद है दोस्तों देवसा पास। ये जो देवसा पास है ये आपको मिलेगा कहाँ, स्पीति में। और कुल्लू जो जगह है, कुल्लू ज़िला जो है और स्पीति जो स्थान है इन दोनों को आपस में ये मिलाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 5300 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। पिन पार्वती पास, तो यहाँ दो स्थान आपको देखने को मिलेंगे, पहला पिन और दूसरा पार्वती। दोस्तों एग्जाम में जब भी कोई स्थान आए रिलेटेड टू पार्वती, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो ओबियसली आपका आंसर होना चाहिए कुल्लू, क्योंकि पार्वती जो है ये कुल्लू से संबंधित है। और पिन की बात करूं तो पिन जो है आपको मिलेगा कहाँ, ये लाहौल स्पीति में मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क भी आपको लाहौल स्पीति में मिलेगा। तो यहाँ पे पिन पार्वती पास जो है ये दो स्थानों को आपस में मिलाता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो लाहौल स्पीति की पिन घाटी है इसको और कुल्लू की जो पार्वती घाटी है इन दोनों स्थानों को ये मिलाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करूं 5300 प्लस इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो टाकलिंग ला है इसे दो नामों से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। पुराना पास, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, पुराना पास पूछ ले जाए, तो आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई की बात करूं तो काफ़ी ऊंचा है ये भी, इसकी ऊंचाई है 5500 प्लस मीटर के आसपास। और ये लद्दाख और स्पीति घाटी को आपस में मिलाता है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं प्रांगला जो दर्रा है, ये तो एग्ज़ाम में लाखों बार आ चुका है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो। क्यों आता है, क्योंकि ये जो प्रांगला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लिख कर ले लो, ये क्वेश्चंस पक्का एग्ज़ाम में आएंगे, तो अच्छे से पढ़ना। जो दर्रों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक बार वीडियो देखने से समझ ना आए तो दूसरी बार फिर से देख लेना।
आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दर्रों से ही बनते हैं। इसकी ऊंचाई है 5600 प्लस मीटर के आसपास। और दोस्तों ये जितने भी दर्रे हैं इनकी ऊंचाई आपको बिल्कुल एक्यूरेट कहीं भी नहीं मिलेगी, ना बुक्स में ना कहीं और, ना इंटरनेट पर। तो आपको इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सिर्फ आपको उसका जो रफ आइडिया है वो पता होना चाहिए कि कितनी इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद जलोरी पास, ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई की बात करूं 3100 प्लस मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये कुल्लू की ऐनी और कुल्लू के बंजर इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो इसका मतलब यही है कि जलोरी पास जो है ये आपको मिलेगा कुल्लू में। तो ये थे लगभग 17 से 20 इम्पोर्टेंट जो माउंटेन